बिकमिंग अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल बनने का मतलब क्या होता है? अनस्टॉपेबल का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसको रोका नहीं जा सकता, ऐसा इंसान जो अपने सपनों को साकार करता है चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो दुनिया है, दुनिया को आपको रोकना पड़ेगा। दुनिया को रोकने का मतलब क्या होता है? दुनिया को रोकने का मतलब नहीं होता है कि दूसरों की दुनिया जो है, आप अपने पत्नी की दुनिया यानी कि पत्नी का बर्ताव बदलने की कोशिश करना, अपने बच्चों का बर्ताव बदलने की कोशिश करना, या फिर आप स्टूडेंट हैं तो आपके टीचर को बदलने की कोशिश करना, या फिर अपने कस्टमर्स को, अगर से आप बिजनेसमैन हैं तो अपने क्लाइंट्स को बदलने की कोशिश करना, या फिर अपने बॉस को बदलने की कोशिश करना। दूसरों की दुनिया बदलना, इसको नहीं कहते हैं कि दुनिया बदलो। इसका मतलब होता है कि जो अपनी दुनिया होती है, अपने टॉप फ्लोर में, अपने सर में जो दुनिया होती है, विचारों की, सोच विचारों की, विचारधारा की जो दुनिया होती है, उसको आपको बदलना है। ये जो चबड़ 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 करता रहता है दिमाग भेजा अपना, राइट, उसको आपको रोकना है। क्योंकि ऐसे विचार होते हैं, नकारात्मक विचार होते हैं, जो आपके अंदर स्ट्रेस उत्पन्न करते हैं, आपको रोकते हैं, आपको घोंटते हैं, अंदर से तकलीफ होती है। और यह भी जानना जरूरी है कि जो थॉट्स होते हैं आपके अंदर, 80% थॉट्स नकारात्मक होते हैं। और जब ये नकारात्मक थॉट्स लेकर के जाकर आप ब्रह्मांड में बीज की तरह बोते हो, तो नकारात्मकता ही अपने जीवन में आप पाते हो। तो अपनी दुनिया को रोकना बहुत जरूरी है। नकारात्मक दुनिया जो हो गई है अपने सर के अंदर, उसको रोकना जरूरी है। और एक बार आपने रोक लिया, नेक्स्ट आप पिवट करेंगे, यानी कि तुरंत आप दूसरी दिशा में जाएंगे, ऐसी दिशा में जो नई दुनिया की स्थापना हो, नए विचारों की स्थापना हो, एक नया जहां आप बनाएंगे अपने मन के अंदर। तो कैसे करना है, ये आज मैं सिखाऊंगा इस सेशन में। क्यों करना है? क्योंकि आप जब ये करेंगे तो आप एक नई रियलिटी, एक नया सच आपके लिए आप तैयार करेंगे, नया सच आप अपने लिए क्रिएट करेंगे। 8 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स? 8 स्टेप्स मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। ये 8 स्टेप स्ट्रैटेजी सेशन का काम करेंगे और आपको सिखाएंगे कि आपको अनस्टॉपेबल बनने के लिए क्या क्या करना होगा। एंड ये भी सिखाएंगे कि आपकी दुनिया जो है अंदर, उसको रोकने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, ये जो सेशन है वर्कशीट्स के साथ आता है। इस्तेमाल कीजिए इन वर्कशीट्स को। ये पेड वर्कशॉप्स में देने वाली वर्कशीट्स हैं और मैं आपके लिए फ्री लेकर आया हूं। डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक है, क्लिक कीजिए, जाइए, रजिस्टर कीजिए और एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है इस सेशन का। इस्तेमाल कीजिए वर्कशीट्स को। और हां, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आई थिंक बनता है, क्योंकि ये प्रेरित करेगा और कंटेंट बनाने के लिए, ऐसा कंटेंट जो आपको मदद करेगा आपका सच बनाने के लिए। आपके सपने जो हैं उनको साकार कैसे करें, माइंड का इस्तेमाल करके, टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, स्किल्स का इस्तेमाल करके कैसे करें, ये सिखाएगा ये कंटेंट। तो जाइए, डाउनलोड कीजिए वर्कशीट्स और अभी के अभी सब्सक्राइब बटन जो है प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपन माइंडेडनेस रखना है आपको, यानी कि आपका मन जो है ना क्लोज नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। आप अपने अजम्पशंस जो होते हैं, मान्यताएं जो होते हैं, उनको सवाल पूछिए आप। क्योंकि देखिए, मुझे सिखाया गया था कि एक अच्छी जिंदगी, एक कामयाब जिंदगी वो होती है जब एक अच्छा सा जॉब मिल जाए, हाई लेवल जॉब मिल जाए और ढेर सारा पैसा आ जाए। तो इसको बोलते हैं कि भाई आपने बहुत सारा अचीव कर लिया लाइफ में, राइट, एक प्रेस्टिजियस जॉब। लेकिन जब मैंने डिसाइड किया एक ओपन माइंड रखते हैं और मैंने सवाल पूछा अपनी मान्यता, जो अपना बिलीफ है, क्या एक प्रेस्टिजियस जॉब मिलने से ही सक्सेस मिलता है? और मैंने सीखा अलग अलग कल्चर से कि सक्सेस ये भी हो सकता है कि जब आप पर्सनल फुलफिलमेंट हो, यानी कि
निजी जीवन में अगर से एक फुलफिलमेंट मिल जाए, सेटिस्फैक्शन मिल जाए और खुशी मिल जाए, तो ये भी सक्सेस है। सक्सेस सिर्फ वही नहीं जो सोसाइटी कहती है, बड़ी गाड़ियां ले लो, बड़े बड़े बंगले ले लो, बहुत सारा ढेर सारा सारा पैसा बना लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है। मैं खुद बहुत सारी गाड़ियों का मालिक हूं, लग्जरी कार चलाता हूं, मैं बड़े से बहुत बड़े घर में रहता हूं मैं, ये बात नहीं है। लेकिन हर हमेशा जरूरी नहीं है कि समाज ने जो सिखाया है वही सही है। हमको एक ओपन माइंड रखना है, अलग अलग कल्चर से सीखना है, अलग अलग लोगों से सीखना है। तब जाकर आपको समझ में आएगा कि ऊपर जो माइंड है, उसके अंदर जो दुनिया है, जो हमको रोक रही है, टोक रही है, स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, उसको रोका जा सकता है। अब स्टेप नंबर 2, क्यूरियोसिटी। क्या होती है क्यूरियोसिटी? जिज्ञासा जिसको कहते हैं। जिज्ञासा का मतलब होता है, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कि आप अलग अलग रियलिटीज को कंसिडर करें कि भाई क्या क्या मुमकिन है मेरे लिए, क्या क्या सच हो सकता है मेरे लिए। क्योंकि चंद लोगों के लिए जबरदस्त हेल्थ अचीव करना शायद उनके लिए लगे कि भाई ये मेरा सच नहीं हो सकता, शायद वो गलत है। बहुत सारे ऑल्टरनेट तरीके हैं अपने हेल्थ को, स्वास्थ्य को अच्छा करने का। बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का, या फिर बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं एक नया बिजनेस शुरू करने का। तो जब आप क्यूरियस होते हैं, तब आप कहते हैं कि भाई अलग अलग मेथड्स क्या हैं, अलग अलग रियलिटीज क्या है, ये चीज को साकार करने के लिए, ये सपने को साकार करने के लिए। अगर से आप स्टूडेंट हैं, क्यूरियोसिटी है कि भाई मैथ्स का ये एक तरीका पढ़ने का, दूसरा क्या हो सकता है, साइंस को पढ़ने का तीसरा तरीका क्या हो सकता है, फिजिक्स या फिर हिस्ट्री को पढ़ने का चौथा पांचवा तरीका क्या होता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को 20 से भी ज्यादा तरीके सिखाता हूं अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने का। जो फेल हो रहे हैं उनको रैंक होल्डर्स बनाया हूं मैं, गोल्ड मेडलिस्ट बनाया हूं मैं, क्योंकि मुझे मालूम है जब आप क्यूरियस होते हो, क्यूरियोसिटी जब आपके अंदर जागृत होती है, तो आपके अंदर ये क्रिएटिव जूसेस, यानी कि आपका ब्रेन ऐसे ओपन अप होकर के अलग अलग रास्ते दिखाने लग जाता है आपको। तो ये हुआ क्यूरियोसिटी। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, चलिए सीखते हैं क्या है। स्टेप नंबर 3 है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है आत्म जागरूकता, यानी कि आप अपने विचारों को लेकर जागरूक हैं। मतलब देखिए, हमारे यहां कहा जाता है कि जैसे एक मछली जो होती है ना, उसको पानी का एहसास नहीं होता, परिंदे जो होते हैं उनको हवा का एहसास नहीं होता, ठीक उसी तरह एक इंसान को अपने आप का, अपने विचारों का एहसास नहीं होता। वो समझता है कि वो स्वयं अपनी विचारधारा है। उसको ये समझ में नहीं आती कि विचारधारा अलग होती है और इंसान अलग होता है। राइट? आपको एक विटनेस बनना है, साक्षी बनना है अपने विचारधाराओं का। ऑब्जर्व करना है कि मैं ये हूं और मेरे थॉट्स ये हैं। मैं मेरी विचारधारा नहीं हूं, मैं मेरी विचारधारा कभी नहीं हो सकता। मैं अलग अलग विचारधाराओं को अपना सकता हूं, लेकिन मैं खुद वो विचारधारा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक अवेयरनेस हूं, एक जागरूक इंसान हूं। मेरे अंदर एक जागरूकता है जो कहती है कि मैं अलग हूं और मेरी विचारधारा अलग है। जब आप ये करेंगे ना, तो अपनी जो माइंड के अंदर जो दुनिया होती है उसको आप रोक सकोगे। खास करके ऐसे नकारात्मक विचार जो आप समझ लेते हैं कि भाई ये मेरे विचार हैं, जब आपको ये मालूम हो जाता है कि वो आपके विचार नहीं है, वो विचार आपके अंदर डाले गए हैं, वो विचार आपके ब्रेन ने ऐसे ही क्रिएट किए हैं। आप अलग हो, आपके विचार अलग हैं। जब आप पैदा हुए थे, ये विचारों के साथ आप पैदा नहीं हुए थे जी। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, ये विचार आपके मन में आते गए हैं। तो आप अपने विचार नहीं हैं। ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है आपको अनस्टॉपेबल बनने के लिए, आपको आपकी जो नकारात्मक दुनिया है उसको रोकने के लिए। चलिए अब आगे बढ़कर सीखते हैं नंबर 4 क्या है, फोर्थ स्टेप है करेज, साहस। यानी कि साहस का मतलब यहां पर इस कंटेक्स्ट में जो बात हो रही है उसको कंसिडर करते हुए, साहस का मतलब होता है द एबिलिटी टू वॉक अवे फ्रॉम दैट विच इज फेमिलियर। यानी कि
जो फेमिलियर है आपके लिए, राइट, जो सामान्य है आपके लिए, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप करते आ रहे हो, राइट, आपकी जो आदतें हैं और जो आदतें काम नहीं आ रही हैं, जो सोच विचार आपका जो काम नहीं आ रहा है, हाँ बहुत आपको अच्छा महसूस होता है वो चीजें करने में, यानी कि टीवी देखने में अच्छा महसूस होता है, वो पर्टिकुलर फूड डिश खाने में आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपको मालूम है कि वो आपको नहीं करना है। तो जो भी फेमिलियर है उससे अलग होने का साहस, जो दोस्त हैं आपके जो काम नहीं आ रहे हैं, आपको बर्बाद कर रहे हैं, तो वो दोस्त फेमिलियर हैं। वो दोस्तों के बीच में आप जाते हैं तो आपको बड़ा सुकून मिलता है, आराम मिलता है, लेकिन आप कहते हैं मुझे इससे अलग होना है अभी। तो वो अलग होना एक पेन क्रिएट करता है अंदर, क्योंकि आपको उसकी आदत हो चुकी है, लेकिन आपको साहस पैदा करना है अपने अंदर इन फेमिलियर चीजों से दूर होने के लिए। एक समय था जब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा था, मैं एक चेन स्मोकर बन गया, सब्सटेंस अब्यूज कर रहा था, सुसाइडल हो गया था, एंग्जाइटी अटैक्स हो रहे थे, मुझे पैनिक अटैक्स हो रहे थे, डिप्रेशन में चला गया था। और मैंने देखा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक अजीब सा आराम महसूस होता था मुझे, राइट। ये बहुत खतरनाक है जी, क्योंकि क्या है ना, माइंड जो चीज आपको बर्बाद करती है, अगर से वो आपकी आदत बन चुकी है, उसको आप छोड़ेंगे नहीं, राइट। तो मैंने देखा कि जो मेरे दोस्त थे उनको भी वही आदतें थी जो मुझे थी, राइट। तो मैंने डिसाइड किया कि यहां से मुझे निकलना है, और कहां जाना है ये नहीं मालूम था, क्योंकि नए दोस्त बने नहीं थे। तो मैंने सबसे पहले ये साहस किया कि दर्द भले ही जितना हो मैं यहां से निकलूंगा, और मैं वहां से निकला। और देखते ही देखते बहुत सारे आइडियाज, ज्ञान इस्तेमाल करके मैं वहां से यहां तक पहुंचा हूं। वो मैं कभी किसी दूसरे वीडियो में और बहुत सारे कोर्सेज में मैं सिखाता हूं कि मैंने कैसे वो हासिल किया, जो भी मैंने हासिल किया और क्या क्या टेक्निक्स काम आई, वो अलग चीज है। लेकिन अभी के लिए ये समझना जरूरी है कि वॉट एवर इज फेमिलियर, लिखिए आप अपने वर्कशीट में कि ये चीज फेमिलियर है, ये चीज की मुझे आदत हो गई है, और ये चीज मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये आगे चलकर मुझे बर्बाद कर देगी। तो मुझे ये चीज छोड़ना है, और वो छोड़ने के लिए आपको साहस की जरूरत पड़ेगी, और आपको साहस दिखाना पड़ेगा। अब चलिए सीखते हैं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 है पेशेंस। पेशेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य। आपको पेशेंस के साथ काम करना है। और पेशेंस कब चूक जाता है? आप इम्पेशेंट कब हो जाते हो? तब जब आपके अंदर होप नहीं रहता, आपको लगता है कि ये चीज होने वाली नहीं है, ये चीज शायद नहीं होगी, तो मुझे अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, अभी के अभी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे करके कहावत है। आप रातों रात बदलाव एकदम से नहीं ला सकते, राइट। हाँ, रातों रात आप माइंड में बदलाव ला सकते हो कि डिसीजन आपने लिया कि मैं एक अलग व्यक्ति, एक अलग और बेहतर इंसान बन के जीऊंगा, वो अलग है, लेकिन समय लगेगा। जॉन इब्राहिम को ले लीजिए आप। जॉन इब्राहिम ने जो बॉडी बनाई है वो रातों रात नहीं बनी जी। आपको पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। आपको हैव पेशेंस। कोर्स ऑफ मिरेकल्स करके एक बहुत अच्छी किताब है, उसमें कहा गया है कि इन्फिनिट पेशेंस प्रोड्यूसेस इंस्टेंट रिजल्ट, यानी कि आपके अंदर बेइंतहा पेशेंस हो जाता है तो आप तुरंत जो चाहिए आपको वो मिलने शुरू हो जाता है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि जब भी आप सोचते हो तो आपके जो थॉट्स हैं वो ब्रह्मांड में आप उसको बो रहे हो बीज की तरह, ठीक है। मैंने इसके बारे में बेंडिंग रियलिटी वीडियो में बहुत बात की है, उस वीडियो को इस वीडियो के बाद देख लेना। तो जब आप बीज बो रहे हो, राइट, अपने विचारों का, अपने थॉट्स का, तो यहां पर क्या होता है, अगर से आपने पेशेंस प्रैक्टिस नहीं किया, धैर्य को प्रैक्टिस नहीं किया, तो क्या होता है, एक रेजिस्टेंस आ जाता है, राइट। रेजिस्टेंस जैसे ही आता है डाउट आ जाता है। जैसे ही डाउट आता है आपके अंदर होप नहीं रहता। जैसे ही होप नहीं रहता, जो बीज आप बो रहे हो, जो चाहिए वो, उन चीजों का जो बीज बो रहे हो वो आप सही तरीके से बो नहीं पाते ब्रह्मांड में, तो आपको जो मिलना होता है वो नहीं मिलता। लेकिन जब आप ऑपोजिट करोगे काम, यानी कि इन्फिनिट बेइंतहा पेशेंस लेकर के आओगे,
तो कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता और आप वो बीज बो देते हो ब्रह्मांड में। और जैसे ही बीज आपने बोया तो मैनिफेस्टेशन यानी कि जो प्रक्रिया होती है मैनिफेस्टेशन की, जो चाहा वो मिलने की, वो शुरू हो जाती है। एंड इवेंचुअली देखते ही देखते आपके पास वो चीज आ जाती है, क्योंकि आप वो एक्शन भी लेते रहते हो, वो सारे काम करते रहते हो जो आपको करना है, तो आपको वो रिजल्ट मिल जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नंबर 6 है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आपको फ्लेक्सिबल रहना। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? आपने ये रास्ता लिया अपनी मंजिल की ओर, ये रास्ता काम नहीं आ रहा, आपको रास्ता बदलना है। वो नहीं काम आ रहा, आपको रास्ता बदलना है। याद रखिए, जिंदगी में हारते वो हैं जो अपना रास्ता कभी नहीं बदलते, और जिंदगी में जीतते वो हैं जो अपने मंजिल को कभी नहीं बदलते, रास्ते बदलते रहते हैं। आपको अपने रास्ते बदलते रहना चाहिए। और रास्ते कैसे आप बदलते रहेंगे, उसके लिए आपको 7 स्टेप समझना जरूरी है। 7 स्टेप समझने के लिए आपको एक जापानीज शब्द का अर्थ समझना है, काइज़न। काइज़न का मतलब होता है कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, यानी कि निरंतर तरीके से आप डेवलप होते रहेंगे। कैसे? वेरी सिंपल है। आपको फाइनेंस में अच्छा करना है, फाइनेंस के बारे में सीखिए। रिलेशनशिप में अच्छा होना है, रिलेशनशिप रिश्तों के बारे में सीखिए, समझिए। अलग अलग लोगों से जुड़िए, जानिए, अलग अलग किताबों से ज्ञान प्राप्त कीजिए। कंटिन्यूअसली आप डेवलप करते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए, राइट। बहुत सारे पावरफुल कोर्सेज मैंने बनाए हैं। 1999 में मेरा पहला सेमिनार हुआ था। ऐसा नहीं है कि अभी मैं YouTube में आया, अभी मैंने कॉलेज फिनिश की। नो 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 नो, मैं अपने सेमिनार्स 1999 से कर रहा हूँ। हजारों सेमिनार्स में कर चुका हूँ। और अब मुझे लगा कि YouTube के माध्यम से मुझे ये कंटेंट शेयर करना चाहिए। अभी समय आ गया है कि बहुत सारे लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचाऊं। दैट इज वाई ये जो सेशन है, ये एक पेड सेशन हुआ करता था, और मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। इससे एडवांस सेशंस हैं, फ्री देना नहीं चाहिए क्योंकि उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगी, राइट। लोग उसको बैठ करके पूरी तरीके से शायद यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ्री आया हुआ है। सो अगर से आपको लगता है कि इससे भी ज्यादा एडवांस आपको सीखना है, आप यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस। मेरी टीम आपकी मदद करेगी अलग अलग और ज्यादा एडवांस चीजें सीखने में। तो वापस आते हैं, कंटिन्यूअस लर्निंग, काइज़न, ये जापानीज शब्द है। आपको निरंतर स्टूडेंट बन जाना है, लर्नर बन जाना है, क्योंकि आप जब ज्यादा से ज्यादा सीखते रहते हो तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी आती रहेगी। ये नहीं ये करूंगा, ये नहीं वो करूंगा, रास्ते बदलता रहूंगा, मंजिल नहीं, क्योंकि मंजिल मिलेगी जरूर, क्योंकि मैं फ्लेक्सिबल हूं, क्योंकि मेरे अंदर पेशेंस है, मैं ओपन माइंडेड हूं, राइट, मैं क्यूरियस हूं। और अंत में जो सबसे जरूरी है, नंबर 8, रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब वापस आने की क्षमता। आप 7 बार गिरोगे, लेकिन 7 बार गिरने के बाद भी 8वें बार आप खड़े हो जाओगे, बोलोगे आई एम रेडी टू गो। रेजिलियंस डेवलप करना है। रेजिलियंस हिंदी में उसका एग्जैक्ट मीनिंग अभी चेक कर लेते हैं। रेजिलियंस, राइट, हिंदी में लचीलापन, ओके, पलटाव, रिबाउंड होना। ठीक है, मैं आपको एक और शब्द दूंगा, मेकिंग अ कमबैक। कमबैक करना। आप नीचे गिरे, हार गए, सोचते, हारना नहीं है आपको। आपके माइंड के अंदर सोचना है कि भाई मैं हारा नहीं हूं, मैं कुछ सीखा हूं, आई एम अ लर्नर, क्योंकि ये चीज से मैंने कुछ सीखा है। एडिसन ने कभी नहीं कहा कि वो 10,000 बार हारा था। जब वो बल्ब बना रहे थे ना, 10,000 बार वो फेल हुए थे। अब अगर से समाज से आप पूछेंगे तो बोलेंगे कि भाई वो फेल हुए थे। जब उनसे पूछा गया कि आप फेल हुए थे, उन्होंने बोला मैं कभी फेल नहीं हुआ, मैंने सीखा कि 10,000 तरीके बल्ब ना बनाने के। तो आप क्या करेंगे, आपके माइंड के अंदर ये बात कहेंगे कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं वापस कम बैक करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, क्योंकि खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक मैं जीत नहीं जाता। उम्मीद करता हूं ये वीडियो काम आया। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं यहां पर हूं आपकी मदद करने के लिए, एक अनकॉमन रियलिटी क्रिएट करने के लिए, ये एक ऐसा अनोखा सच जो आप जीना चाहते हो, राइट। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये सारे स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल कीजिए, एंड मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो। टेक चार्ज एंड जय हिंद।